नमस्ते वहाँ। मैं सुजी मैकरे हूँ। और क्या आपने बैक ऑफिस में ओ न्यूज़ 3 पढ़ी? ओह ऐश, ये एक बार फिर से बहुत अच्छी तरह लिखा गया है और मैंने वहाँ इस्तेमाल किए गए शब्दों से बहुत-बहुत गहरा अर्थ लिया। आप जानते हैं पिछली बार ये छँटाई थी, अब ये नौकायन है। तो मैंने कहा सुजी छाँटती है, अब सुजी नौकायन करती है और हम सब नौकायन के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जानते हैं नौका यात्रा में कुछ परेशानी आई थी इसलिए चीज़ें रुक गई थीं। जहाज़ डूबा नहीं था, शायद उसमें थोड़ा पानी आ गया था लेकिन पानी निकाल दिया गया। और जैसा कि ऐश कहते हैं, जो मुझे सच में बहुत पसंद है, सच्चा नेतृत्व उँगली नहीं उठाता, बल्कि वह पहिए को अपने नियंत्रण में लेता है। और वह हमें एक नई हवा के साथ साफ और शुद्ध जल में ले जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी शुद्ध जल में। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कुछ और बुरी बातें भी हुई थीं। मेरा मतलब है ओ न्यूज़ 3 में जो कहानी सुनाई गई वह थोड़ी कड़वी-मीठी है। और आप जानते हैं कुछ बुरी बातें हुई थीं, लेकिन भविष्य में बहुत सारी अच्छी बातें भी होने वाली हैं। और इसने मुझे एक कहानी की याद दिला दी। बिल्कुल, मेरे पास एक कहानी है। मेरे वे साल जब मैंने एक बड़े सुपरमार्केट चेन के लिए काम किया था और मेरे पास कई स्टोर्स की ज़िम्मेदारी थी। मुझे याद है एक दिन मैं एक स्टोर में गया और वहाँ सब कुछ बेकाबू था, मतलब बहुत भीड़ थी, स्टाफ कम था और कतारें बहुत लंबी थीं। और मैंने एक कर्मचारी को जिसे मैं जानता था पकड़ लिया और आप जानते हैं मैं ऐसे था, स्टोर मैनेजर कहाँ है? और वह कहता है, सूझी जहाज़ डूब रहा है और वह नीचे बेसमेंट में कोयला फेंक रहा है। वह हमें निर्देशित नहीं कर रहा। और आप जानते हैं, हम इस पर हँस सकते हैं, लेकिन कभी-कभी लोग सच में ऐसा ही करते हैं। समझे? वे अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लेते हैं और कोयला फेंकने या पानी बाहर निकालने लगते हैं ताकि जहाज़ न डूबे, बजाय इसके कि वे एक सच्चे नेता बनें, स्टीयरिंग व्हील पकड़ें, चीज़ों को नियंत्रण में लें और सभी को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें। और यही ऐश ने किया है और वह हमें ये बता रहे हैं, समझे? आगे सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। तो जब मैं पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में सोच रहा था, तो मुझे क्रिस्टोफर क्रॉस का गाना सेलिंग भी याद आया। ये एक बहुत ही प्यारा गाना है और मैं इसकी एक पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ और आज मैं आपको इसी के साथ छोड़ूँगा और यह आशा और शांति से भरा हुआ है।